और रैपिड फायर राउंड की शुरुआत मैं करता हूं आपसे अंसार रजा। क्या पंडित नेहरू की वजह से आज भी पाकिस्तान समस्या है, हां या ना? पंडित नेहरू की वजह से क्या आज भी पाकिस्तान समस्या है, हां या ना? समस्या पाकिस्तान तो जब से पैदा हुए जब से समस्या है। ठीक है, इसमें क्या है यार? क्या बीजेपी, वो तो बहुत बड़ी समस्या है। आपसे दूसरा सवाल, क्या बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है, हां या ना? बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है, हां या ना? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। ऐसा ही लग रहा है। ठीक है शहजाद चौहान, आपकी बारी है। क्या राष्ट्रगीत वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है? ओ, क्या कांग्रेस मुसलमानों की हिमायती है? हिमायती होती तो आज हमारे ये हाल ना होते। ओके नहीं है। ओके, अब आपकी बारी अजय उपाध्याय। संसद में राहुल गांधी का भाषण बेहतर था या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा का? दोनों में से बेहतर किसका भाषण था? दोनों देश के लिए अच्छा हो सकता था, उन्होंने बोला था। चलिए, आप बच गए। बिहार में हार के लिए कौन जिम्मेदार है, तेजस्वी यादव या राहुल गांधी? यंत्र तंत्र षड्यंत्र चुनाव अच्छा, आयोग। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, मैं रुक करता हूं आपका अमीक जमाई साहब। क्या बीजेपी की जीत हमेशा ईवीएम की वजह से होती है, हां या ना? नहीं, ईवीएम तो कारण है ही है उसमें, और वोट चोरी सबसे बड़ा कारण है जी। और अब अगला सवाल, और आपकी जीत किस वजह से होती है, ईवीएम की वजह से या अखिलेश यादव की वजह से? हमारी जीत होती है सिया रामचंद्र जी के आशीर्वाद की वजह से। अच्छा, आपकी जीत सिया रामचंद्र जी का आशीर्वाद है, उनकी ईवीएम है। ओके, स्वामी दीपांकर, चुनाव में जीत की गारंटी तुष्टीकरण है या ध्रुवीकरण है? नहीं, हम समझे नहीं, एक बार दोबारा। चुनाव में जीत की गारंटी तुष्टीकरण है या ध्रुवीकरण है? अब से पहले हुआ करता था, मगर अब सनातनी एक होकर के अपने भविष्य के लिए सोच रहा है, तो अब यह सब नहीं चलेगा। तमिलनाडु के विषय में जो इस देश में एक जज के साथ हो रहा है, उसको आप एक लाइन में क्या बोलेंगे? इस देश का सबसे बड़ा महापाप, और पूरे देश का मौन होकर उसे देखना और इस बात को समझना कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, आखिरी बारी आपकी है। क्या वंदे मातरम ना गाने वाले देशद्रोही हैं, हां या ना? निश्चित रूप से। ओके, अगला सवाल, अगला सवाल ध्यान से। दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा खतरनाक है या फिर ई सिगरेट का धुआं? सुनिए नहीं, समझ गए सवाल। प्रदूषण, सुनिए, प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, और ई सिगरेट जो है वो देश के लिए क्या सोच है कि जो खुद नियम बनाने वाला वो नहीं मान रहा है, इसलिए वो संवैधानिक दृष्टि से ज्यादा खतरनाक। चलिए, तो इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और मैं सीधा रुख करता हूं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु जी, क्या आपको लगता है सियासी खेल विपक्ष इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि वो कई मुद्दे इसलिए नहीं उठा पाता क्योंकि आप उनको घेरते हैं बार बार? देखिए, विपक्ष की जो परफॉर्मेंस और कांग्रेस पार्टी की बहुत आउटस्टैंडिंग है, बिकॉज दे आर ऑलवेज फाउंड स्टैंडिंग आउटसाइड जब मुद्दे की बात होती है। आपने देखा होगा जब वो मणिपुर के मुद्दे के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, जब प्रधानमंत्री जी जवाब देना शुरू किए, छोड़ के चले गए। खुद ही कहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे चर्चा हो रही थी एसआईआर को लेकर, जब गृह मंत्री जी ने जवाब देना शुरू किया और जैसे ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन आनी शुरू हुई, वो छोड़ के चले गए। जब जिस मुद्दे की बात आती है तो सदन के बाहर गतिविधि ज्यादा नजर आती है, यानी आउटसाइड ज्यादा स्टैंड करते हुए दिखाई पड़ते हैं, इनसाइड नहीं दिखाई पड़ते। और मैं एक लाइन में कह दूं, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, और राहुल गांधी जी जमीन से उड़े हुए नेता हैं। और उन्हें ये नहीं सोच के रखना चाहिए कि हमें एक बार सत्ता मिली थी और हमें मिलती रहेगी। तो जिसे एक पंक्ति में कह के समाप्त करता हूं, कांग्रेस की स्थिति जानते आज क्या है? नादान तमन्ना रेती में उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया, 100 हाथों से ले लेती है। ओके, मैं अजय उपाध्याय जी का रुख करता हूं। अजय उपाध्याय जी, कैसे हो पाएगा ऐसे? देखिए, पहली बात, हमारे साथी प्रवक्ता ने बहुत सारी आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। वाकई औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरवां में इनको झांका नहीं जाता। सच्चाई ये है कि मणिपुर पर जब चर्चा हो रही थी तो मात्र प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर शब्द 8 सेकंड में बोला और 180 मिनट उन्होंने पार्लियामेंट में अनाप शनाप बोला। अब क्यों होना चाहिए, सबको पता है, वो पूरा रिकॉर्डेड है, डिबेट है लोकसभा में। अच्छा, आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे? 370 का विरोध करते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, राम मंदिर आप अभी तक नहीं गए। और तो और, जिस जज ने हिंदुओं के पक्ष में तमिलनाडु हाई कोर्ट में फैसला दिया, उस जज का आप इंपीचमेंट लेकर आए हैं, और उस इंपीचमेंट को साइन करके प्रियंका गांधी वाड्रा भी कहां खड़ी थी। और आपको लगता है कि आपको वोट पड़ जाएगा उसके बाद?
वोट पहली चोरी बात- तो आप खुद करवा रहे हैं पहली अपने बार आप से। राम मंदिर की बात की है। राम मंदिर और राम के प्रति सबकी आस्था है और आस्था व्यक्तिगत गए आप अभी आस्था तक है। राम मंदिर? मैं खुद जाकर के आया नहीं, हूं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, अरे राहुल भाई, गांधी मैं गए खुद करके- राम फिर मंदिर राहुल अभी तक? गांधी पर जब पहले अखिलेश मुझसे यादव पूछते जी गए हैं, राम राहुल मंदिर गांधी अभी चला तक? जाते पीढ़ियां हैं। जा चुकी हैं। सुनिए ये एक राम मंदिर कौन जाएगा नहीं जाएगा व्यक्तिगत बिल्कुल आस्था है। व्यक्तिगत मैं मामला गया है, हूं और मैं लेकिन आया तब हूं। आपने बोला सुनिए, था, हम अभी नहीं दूसरी जाएंगे, बात- बाद में दूसरी जाएंगे। बात सुनिए और ना। बाद में गए अरे क्या? भाई सुनिए तो, आप खाली यही काहे को इतना मेहनत करते हैं भाई? वो तो आपको मेहनत realize करेंगे नहीं सर, कर रहे हैं। मेहनत करनी भाजपा पड़ेगी वाले हमें। आपको मान ही हमारे नहीं कोई रहे बाप हैं। दादा थोड़ी है। आपको मान ही नहीं रहे हैं और आप झूठ में मेहनत करते हैं। इतना मत मेहनत कीजिए। सुनिए, अब इन्होंने कहा है खड़गे जी पर। नहीं, क्या अरे झूठ भाई, में मेहनत? सुनिए ना। नहीं, क्या अरे झूठ में सुनिए मेहनत? भाई। नहीं, अरे नहीं, गए राहुल सुनिए ना गांधी। भाई। अगर राहुल गांधी गए तो यह बताइए, अच्छा, गए राहुल ये गांधी? भाजपा वाले आपको नहीं, मान ही आप नहीं उस रहे जज हैं। का- आप उस गृह जज का मंत्री भी ने impeachment सरेआम लेकर आए कह ना, दिया जिसने- कि अमीश जिसने देवगन जी तमिलनाडु आप हाई कोर्ट में बेवजह फैसला यहाँ दिया पे है। मत आप मेहनत समाजवादी कीजिए। पार्टी आपको नहीं कोई शिवसेना रिकॉग्नाइज कर उबाटा। रहे हैं। आपने जो चर्चा की है अभी, कहां की कहानी बता रहे हैं। सच्चाई ये है, कहानी नहीं, सच ऐसा बता ही रहा हूं मैं आप- आपको। सुनिए ना, वंदे मातरम शब्द में वंदे भारत 20 बार इनके सारे प्रतिनिधियों ने बोला। वंदे मातरम पार्लियामेंट के पटल पर प्रधानमंत्री वंदे भारत बोल रहे थे, वंदे मातरम नहीं बोल पा रहे थे। अपनी योजनाएं बता रहे बात थे। ये है, ये वंदे मातरम की बात करते हैं। देखिए वंदे अभी हम मातरम वंदे मातरम पर प्रश्न चर्चा लगाना कर रहे रविन्द्रनाथ हैं। टैगोर पर मैंने प्रश्न जो लगाना सवाल पूछा, बंकिम चंद्र तमिलनाडु के हाई कोर्ट के जज के इंपीचमेंट को लेकर आए हैं और वो इंपीचमेंट किस विषय पे लेके आएंगे, जनता जनार्दन, आपको जब वो पता लगेगा तो आपके पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी। एक हिंदू पक्ष में फैसला आता है और उसके बाद समूचा विपक्ष, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे की तक की पार्टी, ये सब एक साथ आ जाते हैं और उस जज को इंपीच करने की बात करते हैं जो उस पक्ष में फैसला देता है। सोचिए, और लोकतंत्र के पैरोकार वहां सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे वहां दिया जलाने के लिए। सोचिए, इसी देश के लोकतंत्र में यह हो रहा है और ये सब लोग लोकतंत्र के पैरोकार हैं। स्वामी दीपांकर, इस देश में एक जज का इंपीचमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने हिंदू पक्ष में फैसला दिया है। कहानी उसका दोष ये है। अमीश भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इससे मैं लोकतंत्र बढ़ रहा है इससे। मैं यकीन मानिए, मैं सिर्फ इसी विषय के लिए आज डिबेट ज्वाइन किया हूं। मेरा और बहुत सारी चीजों में आज रुचि नहीं है। सिर्फ इतना सा है, आप सब लोगों को अमीश भाई ने प्रस्ताव लेके आए हैं इंपीचमेंट का। मगर विपक्ष को सिर्फ इसलिए प्रस्ताव लाना था कि उन्होंने कहा सीआईएसएफ के जवान लेकर जाएं और वहां पर स्तंभ पर दिया जलाकर आए। Yes! और वो सदियों से दिया जलता आ रहा है। आखिरकार हिंदू का कार्तिकेय मंदिर पर, कार्तिकेय को वहां मुर्गन कहते हैं, कार्तिकेय मंदिर पर दिया जलाना गुनाह कैसे है? और अगर जज ने जजमेंट दिया जाकर जलाओ, तो उस जज के विरुद्ध समूचा विपक्ष खड़ा क्यों हो गया? मैं ये बात आज, मैं यकीन मानिए, मैं आपके साथ, मैं यहां खड़ा होकर नहीं पूछना चाहता था, मैं वहां खड़ा होकर पूछना चाहता था कि आखिरकार हिंदू का इस देश में निरपराध होना सबसे बड़ा अपराध है। इस देश में हाथ जोड़कर सभी लोगों से कह रहा हूं, हिंदू का निरपराध होना क्या सबसे बड़ा अपराध है? क्या सनातनी होना सबसे बड़ा अपराध है? और अगर अपराध है तो बताइए मुंह पर, वरना फिर बाद में आप हम ही से वोट मांगने आएंगे और कहेंगे कि वोट दीजिए। किस लिए दिया, किस लिए दे वोट? कि आज दिया नहीं जलने दे रहे, कल सड़क पर चलने देंगे? है कोई इसका भरोसा? और यकीन मानिए अमीश बाबू, समूचे हिंदू समाज में इसको लेकर रोष नहीं है, दुख है। इसलिए दुख है क्योंकि इसमें मेरे सपा के हिंदू हैं, मेरे बाकी विपक्ष के हिंदू हैं, वो भी तो हिंदू ही हैं। वो हिंदू होकर हिंदू का दिया नहीं जलने देना चाह रहे। किसको खुश करना चाहते हैं? उन्हें तकलीफ है या नहीं है, ये आपको कैसे पता? आप कह देते हैं, उन्हीं पार्टी के व्यक्ति स्टालिन ही कहते हैं कि डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, सनातन धर्म को कोई कुछ नहीं बोलता। ये हिंदू समाज इतना सोया हुआ समाज है, अपने बिना भी नहीं बोल रहा। मतलब कि सुधांशु बोले चलेगा, हम बोले चलेगा, उपाध्याय जी बोले चलेगा, आप बोले चलेगा, वो बोलने को तैयार ही नहीं है। मेरी हिंदू समाज से अपने लिए तो जागो, अपने लिए तो जागो, अपने लिए तो बोलो। आपके लिए उस जज को कैसे अपीच किया जा रहा, महाभियोग लाया जा रहा? सबरीमाला पर निर्णय आया था, सबने सम्मान किया, दोबारा कोई गया वहां? कोई नहीं गया। कश्मीर का रिवीजन करने से कोर्ट में मना कर दिया, कोई गया? कोई नहीं गया। मगर यार, हिंदू को दिया तो जलाने दो गुरु। इतना क्या तुष्टीकरण का चश्मा लगाकर अंधा हुआ देख रहे हैं?